स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मैनपुरी से सांसद समाजवादी पार्टी की नेता अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जब मस्जिद में गई और उनकी तस्वीर वायरल हुई तो उसके बाद मौलाना साजिद रशीदी ने अभद्र बयान दिया और जिस तरीके से डिंपल यादव के लिए, उनके कपड़ों के लिए उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, उसका खूब विरोध हुआ। अब वही मौलाना साजिद रशीदी पीट दिए गए हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना को थप्पड़ जड़ दिया है और यह सब कुछ हुआ एक न्यूज चैनल में बहस के दौरान यह सब कुछ हुआ और उसके बाद बवाल मचा हुआ है। इससे पहले ये तस्वीर देखिए, जो तस्वीरें चल रही हैं, मौलाना साजिद रशीदी को किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने थप्पड़ जड़ा है और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल है। उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब किस तरीके से ये पूरी घटना हुई और क्या कुछ हुआ, ये थप्पड़ जड़ने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने खुद बताया है। सुनिए क्या कुछ कहा है। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भाटी पल्ला, दादरी, गौतम बुद्ध नगर से। मैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पे हूं। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिंपल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। तो समाजवादी पार्टी के वही नेता हैं जिन्होंने डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ा और इसके अलावा अब लगातार इस मामले में बवाल बढ़ता जा रहा है। एनडीए के भी तमाम सांसदों ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए कि एक महिला के अपमान पर समाजवादी पार्टी क्यों खामोश है। क्या अपने वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते हैं अखिलेश यादव, इसलिए साजिद रशीदी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब इस तरीके से थप्पड़ जड़ दिया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने। हालांकि इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर साजिद रशीदी इस तरीके की गंदी हरकत पर उतरे थे तो उनको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं और ये जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दिख रहे हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले साजिद रशीदी पर केस दर्ज कराया था और ऐसे में लगातार साजिद रशीदी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब उनकी पिटाई भी हो गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब एक न्यूज चैनल में साजिद रशीदी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता वहां पर नजर आए, डिबेट हो रही थी और उसी दौरान थप्पड़ जड़ दिया साजिद रशीदी को। समाजवादी पार्टी की सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने कुछ दिन पहले विवादित बयान दिया था। जब डिंपल यादव पहुंची थी मस्जिद, उसके बाद से ही यह बवाल शुरू हुआ था। तो फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो हम ड्रेस पहन के संसद में आएंगे वही हमारी ड्रेस होगी और ये कहते हुए वो निकल गए थे। लेकिन तमाम सांसदों ने इसका विरोध किया था और अब साजिद रशीदी को मारा पीटा गया है, थप्पड़ जड़े गए हैं, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है और साजिद रशीदी के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करवा दिया है। उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मौलाना साजिद रशीदी अपने धार्मिक और सामाजिक बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। उनके कई बयानों पर लगातार विवाद होता रहा है। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब मौलाना साजिद रशीदी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो में वो सपा सांसद डिंपल यादव के पहनावे के लेकर टिप्पणी कर रहे थे, जो कि वो मस्जिद के अंदर बैठी थी। दरअसल डिंपल यादव ने कुछ दिनों पहले एक मस्जिद का दौरा किया। इसी दौरे की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आए। उनके इसी दौरे पर पहनावे को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि मैं एक फोटो दिखाता हूं जिसे देखकर शर्मा जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सभी जानते हैं जो मोहतरमा उनके साथ थी वो अपने मुस्लिम पहनावे में थी, उनका सिर ढका हुआ था। दूसरी मोहतरमा थी डिंपल यादव, उनके पीठ का फोटो देख लीजिए, वो डैश 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 तरीके से बैठी थी। अब जब इस तरीके का बयान साजिद रशीदी ने दिया तो इस पर हंगामा मच गया। एनडीए की तमाम सांसदों ने कहा कि अखिलेश यादव को भूलना चाहिए, उन्हें अपने वोट बैंक की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये एक महिला के सम्मान की बात है और इस तरीके की टिप्पणी कोई भी किसी महिला पर नहीं कर सकता है।
वहीं दूसरी तरफ मस्जिद में मीटिंग करने को लेकर भी खूब बवाल मचा और तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को सपा का ऑफिस बना दिया, वहां इस तरीके से मीटिंग कैसे हो सकती है, वहां के मौलवी इमाम को हटाए जाने की बात होने लगी। तो तमाम तरीके की राजनीति इस एक मस्जिद में जाने पर हुई और ये सब हुआ जिस दिन कांवड़ यात्रा थी, शिवरात्रि थी और उसी दिन ये सब कुछ हुआ। अखिलेश यादव जब मस्जिद में गए और वहीं से तस्वीरें वायरल हुई थी। बहरहाल मौलाना साजिद रशीदी को स्टूडियो में पीट दिया गया है और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई जो होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी इस पूरे मामले पर जब डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी मौलाना साजिद रशीदी ने की थी तो उसके बाद एनडीए के सांसदों ने क्या कुछ कहा था, उनके बयानों के साथ छोड़ जाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूं कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। सांप्रदायिकता के आधार पे ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। आप ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूं कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूं कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूं, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? एनडीए का पूरा घटक दल यहां पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया, एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शाहिद रशीदी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से बयान आया है, समाजवादी पार्टी चूंकि समर्थन नहीं कर रही है, कोई वक्तव्य नहीं दे, इसलिए एनडीए के सांसद उनके समर्थन में आए हैं। नहीं, अब समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है ये तो पता नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी है ना। अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनकी राजनीति क्या बचेगी। उनकी राजनीति पूरे की पूरी तुष्टीकरण की राजनीति है। अब अगर वो अपनी ही लीडर के लिए आवाज उठाएंगे, उसमें भी अगर उनका वोट बैंक डैमेज हो जाएगा, तो आप समझिए कि अपने नेता के लिए भी ये लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए एनडीए हमेशा नारी सम्मान में है। वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो, नारी का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है और नारी का सम्मान के लिए एनडीए हमेशा खड़ा है। ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी।